नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर भी देखिए कितना टॉप लेवल का एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कब 17 में, जो 27 फरवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट फर्स्ट में और सीबीटी 1 का ही प्रश्न है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत आता है चाल का। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डेली एग्जाम हो रहा है शिफ्ट वाइज में, तो उसमें भी अभी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। जरूर आप लोग करके जाएं, बहुत ही फायदा होने वाला है। बस आप लोगों को हम प्रीवियस लेवल पे सभी क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या है। इतना एक क्या है, अगर आप लोग क्या बोला है कि इसका होल स्क्वायर दिया, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका होल स्क्वायर है ना। इसका होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो आप लोग को दिखेगा कि कुछ मतलब क्या बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय का योगफल आएगा। परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या तो डायरेक्ट टिक कर देंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन अब किसी विद्यार्थी को लगेगा कि नहीं कैसे आ गया, तो वो भी हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं। और इसको समझ में आ गया, वीडियो को वो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वो देख सकते हैं। आप डायरेक्टली हम कैसे बोल दिए कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल है, वो देख लीजिए कैसे बोले। ये टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरा, ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और फिर प्लस जो हमारा होगा वो 2 इंटू ए है √3 इंटू बी क्या है √11। जैसे इसको गुना करेंगे तो ये होल स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 3, प्लस इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यहाँ भी खत्म होगा। और यहाँ करेंगे तो प्लस 2, और दोनों क्या है, दोनों को दोनों जब गुना करेंगे तो अंडर √33 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो वर्गमूल होता नहीं है, 33 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 11×3 = 14 प्लस 2√33। ये जो हमारा आ गया वो आ गया 14 प्लस 2√33। तो इतना आ गया। तो देख सकते हैं आप लोग, ये जो हमारा टर्म है, ये हमारा टर्म क्या है, ये है परिमेय संख्या, और ये क्या है अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे हमें दोनों का योगफल पता करना है, और दोनों का योगफल अपरिमेय होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, स्टेज 1 में ही पूछा गया, सीबीटी 1 का क्वेश्चन है और 21 का क्वेश्चन हाल फिलहाल का ये। ठीक है, तो जरूर आप लोग करके जाएं, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछें, एक एक कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होगा। डेली जरूर वीडियो के साथ हमारे वीडियो के साथ जुड़ें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है 2 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग देखिए अच्छा तरीका से बताते हैं। 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए, पिघलाकर घन बनाने का जब भी बात करें, पिघलाकर घन बनाने का, तो घनों की संख्या क्या निकालना है, कितने घन बनाया जा सकता है, तो घनों की संख्या, घनों की संख्या। ठीक है, घनों की संख्या कैसे निकालें, संख्या जब भी निकालें जिसको पिघला रहे हैं उसका आयतन है, ठीक है, जितना का बनाना है उसका आयतन से भाग कर देंगे, या फिर बोले तो बड़का का आयतन बटा छोटका का आयतन कर देंगे तो आ जाएगा। तो पिघला किसको रहे हैं, 9 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, इस घनाभ को पिघला रहे हैं, तो घनाभ का आयतन लिख देंगे। तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, बटा क्या बनाना है, कितना, 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बनाना है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, ताकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। इसको 3 को क्यूब को हम 3 बार नहीं लिख दें क्या, क्योंकि एग्जाम में तो फटाफट बनाना है। काटेंगे 3 तिया 9 से 9 खत्म, ये काटेंगे तो 3 दूना 6, ऐसे ही गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। इसका मतलब कुल जो घन हम बना सकते हैं 12 घन बना सकते हैं। कितना, 12 घन बना सकते हैं, जिसका कि प्रत्येक का भुजा कितना लेना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बना सकते हैं। क्या को 12 गो घन, किससे, 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला करके 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का हम 12 गो घन बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बड़का का आयतन में भाग कर देंगे छोटका के आयतन से, हमारा संख्या निकल के तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 2। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो अभाज्य संख्या x और y का लॉसो 119 है। लॉसो x और y है, दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसका अभाज्य संख्या देखिए क्या होता है, अभाज्य संख्या का लॉसो जो होता है वो संख्या का गुणनफल होता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं होता है जो कॉमन हो। तो इसका जो लॉसो होगा लघुत्तम होगा, वो दोनों को गुना करे। जैसे आपको बोलेंगे 3 और 5 का क्या होगा लघुत्तम, आप लोग क्या बोलिएगा, एलसीएम क्या होगा, 5 या 15 होगा, गुना कर देते हैं। सेम उसी तरीके से दो को अभाज्य संख्या x y था, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा दिया हुआ है 119 दिया हुआ है। मतलब क्या है कि दोनों अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य है ये भी अभाज्य है। अपने मन से दो ऐसा टुकड़ा खोजिए, दो ऐसा टुकड़ा खोजिए, और उसमें बोल भी दिया है क्या, x बड़ा है 22 से,
x बड़ा है 22, इसका काम आएगा, देखिएगा x क्या है, बड़ा है 22 से। इसका मतलब है, पहले तो ये देखते हैं, दो ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करे तो 119 हो जाए और दोनों का दोनों अभाज्य संख्या हो। तो अपना लोग को पता है कि 17 सत्ते 49 होता है, तो 17 गुना 7 लिख दिए। ऐसा इसलिए लिखे, अब देखिए दोनों लिख सकते हैं, 17 गुना 7, 7 गुना 17, बात तो सेम ही है। चाहे ये लिखे, दोनों तक के है ना, तो एक्स का मान कुछ भी ले सकते हैं, चाहे ये दोनों में से चाहे ये दोनों में से। लेकिन हम कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे एक दिया हिंट कि एक्स का जो मान है वो बड़ा है बाई के मान से। मतलब ये जो एक्स है वो बड़ा है किससे, देखिए 22 से। इसका मतलब एक्स बड़ा, मतलब ये बड़ा है, ये वाला लेंगे और ये वाला हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, तो ये हमारा मान आ जाएगा एक्स और बाई का। ठीक है। समझ में आ गया होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है 3 गुना बाई माइनस एक्स, 3 गुना बाई माइनस एक्स, मतलब 3 गुना बाई का मान 7 माइनस एक्स करेंगे 17, तो 7 21, 21 माइनस 17, तो 17 और 4 जो होता है वो 21 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे, सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है। शुरू में देखिए आप लोग को 2-3 क्वेश्चन रहता है बेसिक, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर से बोल सकते हैं आप लोग एलसीएम, ठीक है, जैसे आप लोग देखिए वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर से, जैसे ये तत्व मिति का था मान्य, ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर करके लाते हैं। जैसे अभी देखिए आ गया दिन वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये देख सकते हैं आप लोग को आ गया किससे क्वेश्चन, स्पीड से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। ये तो बोल सकते हैं इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये बोल सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाना चाहिए। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग एक तरीका से ऐसा बता देंगे कि आप लोग रेसिप्रोकल ये सब समझ के कर लीजिएगा बिना कोई फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो अच्छा तरीका से बताएंगे, आप लोग बस बने रहिएगा। लेकिन हम लोग पहले इस क्वेश्चन में करते हैं, जो भी टाइम लगेगा सभी टाइम को लगा के इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। ये एक काम का 2/5 भाग एक्स दिनों में करता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, एक्स दिन में करता है कितना काम 2/5 काम। अच्छा 2/5 काम का मतलब कितना हुआ, हमको पूरा काम करने का करना है तो कितना काम करना पड़ेगा, एक काम। एक होता है पूरा भाग, एक भाग को बोलते हैं पूरा काम, ठीक है। ये जो कर रहा है वो 1 का 2/5 काम कर रहा है, कितना, 1 का 2/5 काम कर रहा है। पहले हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद बी को बुलाता है, इसके ये जो काम कर लिया उसके बाद बी को बुलाया गया, किसको बुलाया गया, बी को। अच्छा बी को कितना काम करने के लिए बुलाया गया होगा, कुल काम अभी बताए थे आप लोग को, एक भाग होता है, कुल काम कितना होता है, एक भाग। इसमें से एक भाग कुल होता है, इसमें से जो है एक्स, एक बारे में बोला है, ये जो है एक्स दिन में कर दिया है, ये जो है एक्स दिन में 2/5 काम किया है, एक्स दिन है, ये क्या है, एक्स दिन में 2/5 काम किया है। तो काम बचा कितना, काम देखिए कुल एक काम था, इसमें से 2/5 काम हो गया। अब इतना घटाइएगा तो टाइम जाएगा, लेकिन आप लोग अगर जो भिन्नघटा अच्छा है तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 3/5 होगा। लेकिन फिर भी नहीं, भिन्नघटा से भी नहीं, इतना इतना भी टाइम नहीं देना है, तो आप लोग यहीं से सीखिएगा कैसे। देखिए कुल काम नीचे वाला 5 था, उसमें से 2 काम हो चुका है, तो बचा हुआ कितना काम है, 3 काम, मतलब 3/5 काम शेष काम बचा हुआ है, ठीक है। ये बी करेगा, ये तो माने कर ही रहा है। अब बी को बुलाता है और बी एक साथ, बी और बे एक साथ, ठीक है, एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम करता है। अब एक साथ मिल जाता है 6 दिनों में, तो 6 दिनों में इस काम को दोनों मिलकर करता है, ए और बी दोनों मिलके, मतलब इस काम को कौन कौन करता है, ए भी करता है और बी भी करता है। कितना दिनों में करता है, इस काम को 6 दिनों में करता है, ए और बी मिलके, कितना दिनों में, 6 दिन में, ठीक है। और बोला है आगे क्या, बी अकेले 100/6 दिन लेता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस समझाना था, आप लोगों को क्वेश्चन लिखते ही सभी बात को समझा दिए हैं। अब यहाँ से एक टर्म समझिएगा कि देखिए ये दोनों मिलके 3/5 काम कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है ना, 6 दिन में 3/5 काम 6 दिन में करता है, ए और बी मिलके। अगर हम बोले ए और बी मिलके कुल काम कितना दिन में करेगा, कुल काम का मतलब कितना, अगर 5/3 से गुना करेंगे, देखिए 5 से 5 खत्म, 5 से 1, 3 से 3 खत्म, कितना, एक ना आ गया, एक भाग ही तो कुल काम होता है, एक भाग ही बनाना। इसलिए आपको डायरेक्ट क्या कीजिएगा एग्जाम में, इतना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। देखिए 3/5 काम कितना दिन में करता है, 6 दिन में, तो एक भाग काम मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 में गुना कर दीजिए, किससे, इसके उल्टा से, इसको पलट के, मतलब 5/3, इसे काटेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा, 5 दूना 10, मतलब ए प्लस बी जो है, एक प्लस, देखिए इस क्वेश्चन में यहीं पे हम ए प्लस बी फटाफट कर सकते थे सभी चीज, लेकिन एक एक चीज समझाना मेरा क्या है यहाँ पे जरूरत बन जाता है आप लोगों के लिए।
क्योंकि आप नहीं समझिएगा तो फिर मेरे बताने का क्या फायदा है। तो ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है। इसमें बी के बारे में बोला है, बी जो है उस काम को कितना दिनों में करता है, 100/6 दिन में करता है। अच्छा 100/6 दिया तो काटिए नहीं दे क्या, तो 50/3 आ जाएगा, मतलब बी जो है 50/3 दिनों में करता है। पहले हम ए का पूरा हिस्सा निकाल देते हैं, फिर एक्स का निकाल देंगे। ठीक है, एक्स का मतलब क्या कि ए का निकलेगा तो पूरा काम का निकलेगा, लेकिन उसका तो हमको 2/5 काम भाग काम जो एक्स दिन में करता था, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब 2/5 भाग का मान उतना 2/5 भाग में कितना दिन लगेगा। तो पहले हम बी का ए का जो है पूरा दिन निकाल लेते हैं, कुल समय कितना लगता है काम पूरा करने में, कुल समय कितना लगता है काम को पूरा करने में, किसको एक। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए का। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कुल वर्ग निकल जाएगा। तो नीचे को मत देखिए, एलसीएम ले लीजिए ऊपर ऊपर का, एलसीएम 50 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से 10 से भाग करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा। जैसे ही 50/3 से भाग करेंगे, 50/3 मतलब ऊपर चल जाएगा 3, तो ये 50 से 50 कटेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 बच गया। अच्छा देखिए दोनों मिलल था तो एक एक दिन में 5 काम होता था। अब बी अगर अकेला है तो एक दिन में 3 काम होता है। इसका मतलब ए का एक दिन का कितना काम है, ये जो है एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी ना 3×2=5, दोनों को मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अगर कुल दिन निकाले तो कुल काम कितना है, कुल काम कितना है 50, और ये जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो कुल काम कोई 25 दिन में कर देगा क्योंकि एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कुल काम को कितना दिन में करेगा, 25 दिन में कर देगा ये। लेकिन हमें क्वेश्चन में कुल काम नहीं निकालना है, ये तो मानिए कुल काम यहाँ पे आ गया हम लोग का, लेकिन हमें जो है कुल काम नहीं निकालना है, क्या निकालना है समझिएगा। अब आगे हमें क्वेश्चन में 2/5 भाग काम एक्स दिन में करता है। एक्स दिन में कितना काम करता है, 2/5 भाग। अब ये पूरा काम को करता है 25 दिन में, यहाँ समझिएगा पूरा काम को 25 दिन में करता है, पूरा मतलब एक भाग काम को 25 दिन में करता है। हमें क्वेश्चन में कितना निकालना है, 2/5 भाग काम। तो यहाँ नहीं कर दे 2/5 से गुना तो आ जाएगा, हम यहाँ भी करेंगे 2/दिन में भी करेंगे काम में जब किए, तो 5 बचे 25, 5 दूना 10, इसका मतलब है 10 दिन का इसको समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन का ऑप्शन हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत तो ये सब टर्म फालतू है, इतना बस समझाने के लिए किए हैं। आप लोग ये सब मुंह जवानी निकाल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न किए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग के सामने है, और यहाँ पे ये भी इधर जो गुना किए वो भी फालतू की, डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट इधर गुना करेंगे। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस खुद से करना है कि हम क्या चीज स्किप कर सकते हैं, मतलब ये छोड़ देंगे डायरेक्ट यहाँ गुना करेंगे आंसर निकलेगा, ये सब टर्म छोड़ने का है। एग्जाम में आप लोग को ये करना है, तभी आप लोग कम समय में क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन पहले समझते हैं। ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करता है। ठीक है, ए और बी जो है, ए और बी मानिए यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं ए और बी, इस लाइन पे ठीक है, यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा बी है। ए अच्छा ए और बी दोनों दो आदमी है ये। ठीक है, एक मानिए ए ऊपर में है बी नीचे में। ए और बी जो है एक्स से ड्राइविंग शुरू करता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, स्थान है, स्थान का नाम है एक्स और वाई। ठीक है, स्थान का जो नाम है वो एक्स और वाई है। ठीक है, आगे एक्स से शुरू करता है, ये जो यहाँ से शुरू किया है कौन, ए का बात किया है, ये एक हम घेरा लगाते हैं, ये जो है यहाँ एक बार बोला नहीं, नहीं अभी कुछ नहीं बोला है, शुरू करता है। ठीक है, बिंदु बी की ओर जाता है और एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, दोनों चलना स्टार्ट किया यहाँ से। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट किया, लेकिन हाँ इतना बोला है कि इस दोनों के बीच का जो दूरी है यहाँ लिख देते हैं वो 60 किलोमीटर है। कितना है, इस दोनों के बीच का दूरी 60 किलोमीटर है, चलिए लिख देते हैं 60 किलोमीटर, इस लाइन को हटा देते हैं, समझ तो रहे हैं ना 60 किलोमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, कलर को चेंज कर लेते हैं आगे, एक्स वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। ठीक है, ए की चाल 20 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, इसका यूज क्या है देखेंगे बाद में। ये है ये बी है, चाल के बारे में क्या बोला है समझिएगा, एक चाल के बारे में, चाल ए की चाल बी से कम है, मतलब बी का जितना भी होगा उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा, किसका चाल, ए का चाल। ये सभी चीज लिख रहे हैं बस आप लोग को दिखाने के लिए, हाँ दिख रहा होगा इतना कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वाई पर पहुंचने के बाद बी के बारे में बोला है। बी जो है ये बी जो है बी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वाई पे जब पहुंच गया, वाई पे पहुंचने के बाद वाई से वापस लौटता है, मतलब यहाँ से फिर यही जो है यहाँ से फिर वापस लौट रहा है। ठीक है, वापस ये लौट रहा है। एक मिनट इसको हम थोड़ा साइड करते हैं,
क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है। ये वापस जब लौट रहा था ना, तो जो है वापस लौटता है और 22 से 12 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर, माने यहाँ है 12 किलोमीटर दूरी, यहाँ पर जो स्थित है वो स्थित एक बिंदु ए से मिलता है, यहाँ पर ए से मिलता है, मतलब उस उतना देर में जो है ए सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुंचा है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ ए पहुंचा है। और बी कहाँ पहुंचा, बी जो है यहाँ से चलना शुरू किया, तो पहले 60 किलोमीटर चला, फिर 12 किलोमीटर और चला, तब जाके फिर से ए से मिल गया। जब चलना साथ में ही शुरू किया था, समय क्या है, सेम है। यहाँ वो बोलिए कि टाइम क्या है, सेम है, दोनों सेम समय पे स्टार्ट किया है चलना, तो इतना इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका बी का, तभी तो बी क्या क्या पहुंच गया। फिर रिटर्न जब आ रहा था तो 12 किलोमीटर जब चल दिया तब उसको ए मिल गया। ठीक है, तो पूछा है कि ए की चाल ज्ञात कीजिए, ए की चाल ज्ञात करना है। चलिए अब क्वेश्चन को निकालते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, अब समझिएगा। अच्छा, ए और बी, क्या ए और बी का दूरी कितना दूर चला, ये पहले हम निकाल लेते हैं। ए और बी का अगर हम दूरी का बात करें तो दूरी पहले समझिएगा, इधर आ जा, हाँ ठीक है। ए और बी का दूरी का कितना है, देखिए तो ए कितना दूरी तय किया है, तो ए तो अभी यहाँ से ही तक पहुंचा है, 60 पूरा था और 12 किलोमीटर पहले ही मिल गया, मतलब 60 में से 12 गया, तो ए कितना चला है, 48 किलोमीटर। और हम बी की बात करें तो बी तो यहाँ तक पहुंच गया है, फिर 12 चल दिया है, तो 60 12 72 किलोमीटर चल दिया, कितना किलोमीटर, 72। तो ये आंसर तुरंत आ चुका है, अब आंसर आ चुका है। ठीक है, अभी और कुछ हमें इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट समझाना है, इसीलिए हम यहाँ पे अभी आप लोग को समझाएंगे, ये नहीं कि आप लोग आंसर इतना इतना जल्दी नहीं आ रहा, जल्दी आ रहा है, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए काटिएगा तो काट सकते हैं, दूरी का अनुपात यहाँ से अगर निकालना चाहे तो 24 दूना 48, 24 या 72, 2:3 आ चुका है। अब देखिए, अगर 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 क्या बोल रहे हैं, अगर ये समय क्या हो, सेम हो, अगर समय सेम रहे तो ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, समय बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसा क्यों लगाएंगे, समय का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं तीनों में से कोई भी, लेकिन समय का इसलिए लगाए कि समय क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये समय का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। जब समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल होता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा ना घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसका मतलब है कि अगर चाल को बढ़ाएंगे, इस तरह दूरी को बढ़ाएंगे, तो हमें क्या होगा, चाल भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस सेम का सेम रहेगा। जैसे मानिए 10 बटा क्या है, 5 है, अगर हम इसको बढ़ा के 10 बटा 5 का मान हम कुछ और लेते हैं, जैसे 100 बटा 20 है, क्या है, 100 बटा 20 है, अब कितना आ रहा है, 5 आ रहा था, अगर हम 5 ही रखना चाहते हैं, तो अगर इसको हम 200 करेंगे तो इसको भी हमें बढ़ा के 40 करना पड़ेगा, बढ़ाना दोनों को पड़ेगा, और सेम रेशियो, जैसे कि 5 ही रहे, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर समय समान रहे तो चाल और दूरी एक दूसरे का समानुपाती होता है, चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगा, क्या होता है, एक दूसरे का समानुपाती होता है। ठीक है, उतना बस, यहाँ पे आंसर उसी से मैं आ चुका था, बस उतना देर से हम जो बक रहे थे, बस यही समझाने के लिए, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर समय समान है, समय सेम है, समय कांस्टेंट है, तो चाल का अनुपात वही होगा जो दूरी का अनुपात है, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे ही सेम होगा, यहाँ पे क्या बोला है, ए कम समय लेता है, कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ कितना कम समय ले रहा है, ए दो अनुपात में देखा जाए तो 1 अनुपात में कम लेता है, कितना, 1 अनुपात में, और एक्चुअल में कितना कम लेता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ने पूछा है ए की चाल ज्ञात कीजिए, ए जो है 3 अनुपात, एक कितना अनुपात में, 2 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान आ गया 4, 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए डायरेक्ट उसी समय निकल चुका था, बस उतना देर से आप लोग को हम नचा रहे थे। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो एग्जाम में फटाफट आप लोग कैसे बनाइएगा, वो अभी आप लोग हम वो भी बना के दिखाते हैं, एग्जाम में किस तरीका से आप लोग जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, जिसके कारण अगर ये तरीका आप लोगों को पता रहेगा था। जैसे ही क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से क्या है, ए और बी है, 60 किलोमीटर का दूरी है, यहाँ से ए और बी चलना स्टार्ट किया, यहाँ क्या है, एक्स है, यहाँ क्या है, बाई है। जैसे पहले बोला एक्स और बाई के बीच का दूरी 60 है, यहाँ ए जो है, ए की चाल कम है, वो भी रहने देते हैं, क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए आगे, बी जो है, बी 22 से वापस लौटता है, पहले यहाँ तो बी जो है यहाँ तक पहुंचा 60 किलोमीटर, 60 पहुंचा, बी का बात हो रहा है, लिख देंगे यहाँ पे बी प्लस, जब वापस लौट रहा था तो 12 किलोमीटर पहले, मतलब 12 किलोमीटर पहले ए से मिल गया, तो ए का लिखेंगे कितना, 12 पहले मिला, 60 तो कुल चलना था, लेकिन पहले ये मिल गया 12, 48, तो यहाँ से काटेंगे, 24 दूना 48, 24 3:2 आ गया। ठीक है, और चाल का भी अनुपात क्या रहेगा, यही रहेगा, 3:2 ही। ए कितना कम ले रहा है, यहाँ पे देखिए तो ए बी से 1 कम ले रहा है, 1 का मान 4, 1 का मान 4 क्वेश्चन में दिया है कि 4 कम है, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, तो 2 का मान 8 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये सब जो है इतना जल्दी बनाने का है, जो आप लोग देखिए फटाक से बना के दिखा दिए। ये तभी बनेगा जब आप लोग को हम इतना डिटेल से जो बताएं, ये कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तभी बनेगा। क्योंकि यहाँ पे गो थ्रू ऑप्शन भी तो करते, अगर मानिए डिवीजन वाला भी रूल करते कि भाग कितना से लगता है 2 से, तो ऑप्शन सब में क्या है इस प्रकार से, फिर हम ऑप्शन के थ्रू चेक करते तो भी टाइम लगता। तो एक यही तरीका जो है सबसे अच्छा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझना है बारीकी से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ध्यान दीजिएगा। यदि प्रेक्षणों 14 इतना 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 में से प्रत्येक में से 10 की वृद्धि की जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा? पहले पुराना माध्य तो जान ले कि वृद्धि, तो वृद्धि का काम भी नहीं करेंगे। ऐसे भी जैसे जैसे मानता है बोलता है इस क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, और आप लोग को हम बता देंगे। और एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सीबीटी 2 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं। पहले ये देखते हैं कि इसका पहले माध्य कितना हुआ, तभी तो वृद्धि वृद्धि करेंगे। बहुत बच्चा क्या करेगा, सभी में वृद्धि बोल रहा है 10 का, एक रो में पहले वृद्धि करने में टाइम बर्बाद करेगा। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 36। तो इतना करेंगे तो पहले जोड़ नहीं है, उतना टाइम चल जाएगा जितना में हम लोग आंसर को तैयार करेंगे। हम लोग क्या करेंगे देखिए फटाक से इस सभी को, इसको पहले भूल जाना, बट डायरेक्ट इसको सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए नियम लगाने से अच्छा है कि इसको जोड़ लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। जोड़ ही लीजिए। 2 2 8 2 10 10 4 14 4 8 14 8 22 22 2 24 24 4 28 28 6 28 34 34 2 36 36 4 40 के 0 बाकी 4 4 1 5 5 5 1 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 1 14 कितना आ गया? 140 आ गया। अब देखिए अब क्या को संख्या है? 10 को संख्या है ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या 10 से भाग की तो माध्य कितना निकल गया? इसका 14 निकल गया। कब ये 10 वृद्धि नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि 10 वृद्धि करने से पहले इसका माध्य कितना है? 14 है। अब बोल रहा है जितना भी वृद्धि बोलेगा डायरेक्ट माध्य में वृद्धि कीजिए। बोला प्रत्येक संख्या में, मतलब 10 संख्या में कितना 10 का वृद्धि करेंगे तो कितना माध्य होगा। जब देखिए सब संख्या में वृद्धि कर रहा है मतलब माध्य में ही 10 का हम वृद्धि कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वृद्धि करने के बाद जो इसका हो जाएगा माध्य वो हमारा 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो पूछिए। छोटा सा तो फटाफट हम जोड़ लिए, लेकिन 10 नहीं जोड़ना था, ठीक है। 10 जोड़ते सभी में तो फिर जोड़ते तो टाइम लगता। दूसरा चीज को बच्चा करना चाहता है तो 140 आया, और 10 संख्या में 10 का वृद्धि करेंगे कितना? 100 वृद्धि होगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 240। क्या को संख्या? 10 को संख्या 10 से भाग करेंगे माध्य आएगा। लेकिन ये सब नहीं करना है, पहले जितना संख्या दिया है उसका माध्य निकाल के तब उस माध्य में जितना का वृद्धि हो रहा है उतना जोड़ देंगे। अगर बोलता सब संख्या में 10 से गुना करते, डायरेक्ट हम इसमें भी इसी में 10 से गुना कर देते, 140 हो जाता। इस प्रकार से जोड़ने में लगा जोड़ देंगे, गुना करने में लगा तो गुना कर देंगे। वो सभी चीज अपने हाथ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखिएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। कौन है? राम है और श्याम है, प्रेजेंट आयु का, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इससे कर लेते हैं। और आप लोग हम यहाँ पे ना जो है इसका कलर हम आपको बॉक्स लगाना भूल गए थे ना, अच्छा लगा देते हैं, अभी क्या जाता है, सही लगता है ना ऐसे में। उसको कॉपी भी कर लेते हैं ऐसे। चलिए हो चुका है। अब क्या बोला है? राम है और कौन है? श्याम है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? अभी प्रेजेंट में जो अनुपात दिया हुआ है बे या चल 7:8 दिया हुआ है। कितना हुआ है? 7:8 दिया हुआ है। आगे यह अनुपात 8:9 हो जाएगा कब? 9 साल के बाद। 9 साल के बाद, 9 साल के बाद मतलब दोनों में 9 जोड़ देंगे, यह अनुपात 9:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ 9 8:9 दिया, 8:9 हो जाएगा। 8:9 हो जाएगा। तो पूछा है राम और श्याम का वर्तमान आयु क्रमशः कितना। देखिए ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को हम कर ही सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो टाइम जाएगा। इससे अच्छा क्या रहेगा? देखिए पहले बात, ऑप्शन के थ्रू आपको विद्यार्थी करना चाहता है तो राम और श्याम का पूछा है क्वेश्चन में। किसका पूछा है? राम और श्याम का वर्तमान आयु का मान पूछा है। तो वर्तमान राम कितना है? राम छोटा है और श्याम क्या है? बड़ा है। तो ये हो सकता है सही, लेकिन हाँ 8 से भाग लगना चाहिए, और राम के आयु में 7 से भाग लगना चाहिए, श्याम के आयु में 8 से भाग लगना चाहिए। क्या इसमें 7 से लग रहा है? नहीं लग रहा है। हाँ एक राम देखिए 7 से लग रहा है 7×9 = 8 से लग रहा है 8×9 = 72, और 9 8 दोनों में बराबर आ भी रहा है। ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि राम क्या है? छोटा है। देखिए राम क्या है? बड़ा है। ये भी मेरा गलत हो जाएगा, और ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भाग ही नहीं लगेगा 7 से। तो एक ऑप्शन क्या हुआ मेरा? मैच किया। बहुत कंडीशन में क्या होगा? 2-3 ऑप्शन रहेगा ऐसा जो इस पहला रूल को फॉलो करेगा, तब क्या करेंगे? तो आंसर निकालेंगे। कैसे? देखिए
ये तो अभी आ चुका है मानिए। अब देखिए राम कितना एक्चुअल में बढ़ रहा है, 9 साल, ये 9 साल है कि 9 साल के बाद ये अनुपात हो जाता है ना, देखिए 9 साल के बाद हो जाता है। तो अनुपात में कितना साल के बाद, अनुपात में कितना अनुपात बाद हुआ है, कितना, 1 अनुपात बढ़ा है। और यहाँ भी देखिए कितना अनुपात बढ़ा है, 1 अनुपात बढ़ा है। अनुपात में जो है 1 अनुपात बढ़ा है, और एक्चुअल में जो है ये बढ़ा है 9 अनुपात। कितना बढ़ा है, 9 अनुपात। मतलब 1 अनुपात का जो मान है 9 साल है, कितना, 9 ईयर है, 9 साल है। तो उसने पूछा है राम और श्याम, ये 7 अनुपात में, 7 अनुपात का मान 9 7 63, और ये 8 अनुपात में है, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। 63 और 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम और श्याम की वर्तमान आयु का। ठीक है, देखिए हम लोग इतना ही टिक कर चुके हैं पहले ही। तो आप लोग इस तरीका से भी बना सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी। कुछ ऑप्शन ऐसा एलिमिनेट हो गया, तीनों ऑप्शन एक ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 ऑप्शन होता तो फिर आगे हम अगर बनाना नहीं होता चेक भी कर लेते, क्या माने 2 ऑप्शन सही होगा, जैसे ये और ये। तो फिर करते 9 साल के बाद देखते कि ये अनुपात आता है कि नहीं दोनों में, 9 साल जोड़ने के बाद। तो बहुत सारा तरीका है, ऐसे आप लोग को जो सही लगे। हम तो आप लोग को बहुत सारा तरीका एएलपी में ही बताए थे, एनटीपीसी का इस सीजन चल रहा है, इसमें भी आप लोग को हम इसके लिए भी तैयार कर ही चुके हैं। कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल देते उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग को हम पूरा तैयार कर चुके हैं। अगर आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं जरूर, अच्छा जो भी एग्जाम दे के आ रहे होंगे, अच्छा मैथ में जा कवर हो रहा होगा। रीजनिंग का भी हम नहीं ला सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ काम आ गया है, बिजी चल रहे हैं बहुत दिन से, इसलिए वीडियो भी नहीं बना रहे थे। सोचे कि एनटीपीसी का एग्जाम आ गया और क्वेश्चन जो आ रहा है उसका क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देते हैं, इसीलिए अभी आप लोग के साथ हम जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 8वां क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले पेस्ट, क्वेश्चन भी कॉपी हो गया, ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना, इसको हमको कॉपी करना था सिर्फ। चलिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का देख सकते हैं आप लोग, सभी हम लोग बोले भी नहीं, सभी क्वेश्चन में यहाँ भी देखिए, यहाँ भी था, यहाँ भी देखिए एनटीपीसी का 22 का ही क्वेश्चन स्टेज 2 का था। सभी क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, अगर आप लोग को दिक्कत हो तो पूछें। हाँ क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन ये, 33 मीटर कपड़ा का बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें डायरेक्ट आदमी बताएगा, आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है और आंसर क्या बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे समझिएगा। जिसके बराबर लाभ हो रहा है ना, जैसे किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य का मान लेना है। तो मान लेना है कि जैसे 1 मीटर, यहाँ 33 मीटर है, 1 मीटर क्लोथ, कपड़ा कपड़ा है ना, कपड़ा का एसपी मतलब विक्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपया, जिसके बराबर लाभ होगा वही मान लेंगे। अच्छा एक इतना के बराबर मान लिए, 11 मीटर कपड़ा क्या हो रहा है, ये बेच रहा है, 11 मीटर कपड़ा के बराबर लाभ होता है कितना बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। अब देखिए 1 मीटर कपड़ा का हम मान लिए 1 रुपया, तो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर 33 मीटर कपड़ा का एसपी कितना हो जाएगा, 33 मीटर बेच रहा है, 33 रुपया हो जाएगा। इसको लाभ कितना हो रहा है, 11 मीटर कपड़ा के बराबर, 11 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए बोला ना 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जितना है ना उतना लाभ होता है। हम माने विक्रय मूल्य ही 1 मीटर का 1 रुपया, 11 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य कितना होगा, 11 रुपया। अब देखिए विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 33 है, विक्रय मूल्य जो है वो 33 रुपया है, विक्रय मूल्य 33 रुपया है, और 11 रुपया का लाभ हो रहा है, लाभ ये लाभ है, 11 का लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य 33 रुपया है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य की बात करें तो 33 में बेच रहे हैं तो 11 का लाभ हो रहा है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो क्रय मूल्य जो होगा 22 रुपया होगा। तभी ना 22 रुपया क्या हो रहा है, खरीदा है, 11 का लाभ हो रहा है, तो बेच कितना हो रहा होगा, 33 में बेच रहा होगा। ये अब आ गया। अब देखिए डायरेक्ट क्या करना है आप लोग को, क्या निकालना है, लाभ। तो लाभ कितना का हो रहा है, 11 रुपया का लाभ हो रहा है, 11 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 22 है तो 22, ठीक है। अब गुना 100 करेंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट। 11 दूना 22, 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब जो इसको लाभ हो रहा है वो 50% का लाभ हो रहा है। कितना, 50% का। कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए आप लोग अगर कहीं पढ़ते होंगे, हो सकता है कि मेरे अलावा भी कहीं आप लोग को बोला गया होगा 33 है, यहाँ 11 मीटर का लाभ हो रहा है तो घटा दो तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। लाभ कितना 11 का हो रहा है, गुना कर देंगे 100, जैसे यहाँ काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 से काटेंगे तो 50, 100, ये आ जाएगा 50%। लेकिन आप लोग क्या फंस जाइएगा इस क्वेश्चन में, कहाँ पे जब बोल देगा बहुत ही अलग अलग, जैसे 11 मीटर 33 मीटर कपड़ा को खरीद बेचने पर, यहाँ बेचने पर बोला ना, तो यहाँ बोलेगा खरीदने पर, यहाँ क्रय मूल्य मतलब बेचने पर जो है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब है कि 33 मीटर कपड़ा को क्या होता है, बेचने पर ही
लेकिन यहाँ पे बोलेगा 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर नहीं बोलेगा, बोलेगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उस कंडीशन में ये सब घटा वाला नियम में आप लोग फंस जाइएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट आप लोग को समझा रहे हैं कि यहाँ लाभ का अगर बात किया है तो आप लोग को मानना भी जो है लाभ ही मानना है। इस चीज को समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अपने सभी दोस्तों को भी बताएं इस तरीका को, ठीक है, आप लोग सिखाएं सभी को, जिससे कि आप लोग का और क्लियर होगा। अब ये अनुपात दिया है, ये अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अब क्वेश्चन में दिया है ए बटा 4 बराबर है A/4 बराबर है B/5 के और बराबर है C/6 के। ये जो हमें दिया हुआ है, जब ये हमें दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है, आप लोग बोलिएगा। हमें जो निकालना है A/B/C। अनुपात निकालने का 1000 तरीका आप लोग को सिखाएं, सिंपल समझिएगा। ये सभी क्या है, बराबर है। जैसे ही सभी बराबर है तो ऐसा क्या मान रख दें, ए का, बी का और सी का, कि बराबर हो जाए, वही अनुपात होगा। आप लोग बोलिएगा नीचे में 4, यहाँ 4 रख देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। 4 रखेंगे ये मानने 1 हो जाएगा, देखिए तो हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ए का मान 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। बी का मान भी अगर 5 रख दे, देखिए तो ये भी 1 हो जाएगा। और सी का मान 6 रखेंगे तो 1 होगा। ऐसा क्यों, 1 क्यों पूरा है, क्योंकि सभी बराबर ही पुराना था तो 1 ही पुरा दिया। आप लोग का मन 2 तो 2 भी पुरा सकते हैं, फिर भी अनुपात सेम आएगा। 4:5:6, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 4:6। कोई विद्यार्थी का मन करेगा नहीं हम आप 1 क्यों पुराए, यहाँ पे आप 2 पुराइए, सभी बराबरे है, तुम 2 भी पुरा सकते हैं तो बिल्कुल पुरा सकते हैं। चलो भाई पुरा देते हैं, क्योंकि उसका भी तो मन पूरा होना चाहिए कि हाँ 2-2 पुरा के आंसर मिलेगा कि नहीं। 3-3 भी किसी का मन करे तो वो भी पुरा सकता है, कैसे, तो वो हम समझते हैं। जैसे देखिए 2 पुराने का मन कहते हैं तो 4 है, क्या देंगे, 2 पुरेगा तो 8 देंगे तो पुर जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8, 2 पुर गया। तो यहाँ क्या देंगे, 10 देंगे, 2 पुरेगा। यहाँ देंगे 12 तो 2 पुरेगा। तो हो गया अनुपात कितना आ गया, 8:10:12। आप लोग काटिए, अनुपात मतलब क्या होता है, काटना। काटिएगा तो वही आएगा, फिर काटना पड़ जाएगा, बस थोड़ा सा नया मेहनत बढ़ जाएगा। तो 4:5:6 आ गया। बस इस तरीका से निकालना, जब भी बटावला आएगा और बराबर रहेगा तब। ये भी आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4, 5 और 6। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन है। अभी ये हटा नहीं, क्वेश्चन नंबर जो है इस चीज को छोड़िए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। पेट्रोल का दाम जो है 20% बढ़ गया। तो एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका पेट्रोल खर्च ना बढ़े। ये बोल रहा है खर्च नहीं बढ़े, इसका मतलब दाम क्या होगा, मूल्य तो बढ़ गया है। मूल्य कैसे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मूल्य बढ़ रहा है और ऐसा कितना खपत में कितना कमी कर दे, खर्च ना बढ़े। खर्च बोल रहा है क्या, कांस्टेंट रहे, मतलब हम जितना रुपया पहले खर्च करते थे पेट्रोल पे उतना वो अभी भी उतना ही करे। तो खर्च हम सेम करें, खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो। खर्च कांस्टेंट हो, ना बढ़े ना घटे, खर्च कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे आगे क्या बोला है, खपत में कमी करेंगे तभी तो खर्च कांस्टेंट रहेगा। खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने वाला बात है। अब दाम बढ़ गया है, मानिए मूल्य बढ़ गया है, ये मूल्य है, ये मूल्य नहीं है, मूल्य है। दाम जब बढ़ गया तो खपत हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ही कितना कम करेंगे, तो मूल्य कितना हो गया, पहले था 100 और 20% बढ़ गया तो अब हो गया है ये 120। अब चाहे तो यहाँ अनुपातिक भाग मान भी लिख सकते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। पहले 5 था तो 6 हो गया, बात वही है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। चलिए वही लिख देते हैं, जिस भी विद्यार्थी को जैसा चाहिए हम उसका देने के लिए तैयार हैं। पहले 5 था तो अब 6 हो गया। कैसे, नीचे वाला देखिए, इसका अनुपातिक वैल्यू होता है 1/5। पहले 5 था तो उसका 20% बढ़ के अब जो है 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। बोला है खपत में कितना कमी कर दे। तो आप लोग देखिएगा कि खपत जो होता है, यहाँ पे खपत का नहीं तो डायरेक्ट समझिए, डायरेक्ट आप लोग को हम देखिए बता देते हैं डायरेक्ट, इसमें कुछ नया नया में समझिए। 5 था और 6 हो गया, तो खपत में देखिए कितना का कमी करेंगे। तो खपत जो पहले था, पहले खपत 6 था, अब खपत हमें कितना करना है, 5 करना है। डायरेक्ट उल्टा आना है, मतलब दाम में अगर सीधा बढ़ाए हैं तो खपत में उल्टा आएंगे, ठीक है। दाम 5 से 6 हो गया, ये प्राइस है, मूल्य है, मूल्य 5 से 6 हो गया है, तो इसका खपत जो है 6 से 5 हो जाएगा। मतलब पहले खपत, पहले पहले जो खपत था 6 था, पहले खपत 6 हो रहा होगा, अब खपत कितना करना है, 5। तो खपत में जो है कितना का कमी हो रहा है, खपत में 1 का कमी हो रहा है। किससे, पहले कितना था खपत, उसी से ना। तो पहले जो हमारा खपत था वो 6 था, अब 5 करना है, तो पहले 6 था। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो खपत में हमें इतना का ही कमी करना पड़ेगा। काटेंगे तो ये आ जाएगा 50/3। 50/3 होता है 16 सही 2/3%। मतलब 16 सही 2/3% का जो हमें कमी करना क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, जिससे कि खर्च क्या हो, ना बढ़े।
16 सही 2/3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। डेली आप लोग को इसी तरह का हम कंसेप्ट सिखाते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल से जुड़े और जोड़े भी अपने सभी साथी को, ठीक है। एनटीपीसी के बाद तुरंत आप लोग के लिए हम कोशिश करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन करवा दे। जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे उसका, एलपी का फिर मानिए न्यू वैकेंसी का जो है उसका भी तैयारी आप लोग करेंगे, उसका भी सारा क्वेश्चन इस साल का भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू।